हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल है, दाओइज्म। दाओइज्म को कई लोग ताओइज्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक फिलोसफी है जो चाइना के एक एंशिएंट थिंकर लाओजी ने इंट्रोड्यूस करी थी और लाओजी को कई लोग लाओत्जू भी बोलते हैं। तो दाओइज्म एक फिलोसफी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम नेचर के साथ हार्मनी में जी सकते हैं और कैसे बिना डिजायर और एम्बिशन के रहना पॉसिबल है। सबसे पहले थोड़ा सा लाओजी के बारे में जान लेते हैं। वैसे लाओजी के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है और जो थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखा गया है वो भी माइथोलॉजिकल कहानियां और इस टाइप से ही है। तो लाओजी एक स्कॉलर थे जो चाइना के जोउ डायनेस्टी के टाइम पे हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी ताओ ते चिंग जो उनकी विजडम का कलेक्शन था और दाओइज्म की शुरुआत आज भी इसी बुक से है ऐसा माना जाता है। तो फिर अब सवाल आता है कि ये दाओ क्या है। अब हम बात करते हैं दाओ की, जो लाओत्जू की फिलॉसफी का मेन कॉन्सेप्ट है। तो दाओ का मीनिंग है द वे, यानी जीवन जीने का रास्ता। मोटा मोटी जो नेचुरल जीवन है, एकदम नेचुरल जीवन जीने का रास्ता। लाओजी कहते थे कि दुनिया भर में जो भी चीजें हो रही हैं उनमें एक नेचुरल बैलेंस है और हम सबको इसी के फ्लो के साथ चलना चाहिए। लेकिन दाओ को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। लाओजी का अपना ही एक कोटेशन है, द दाओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द एटर्नल दाओ। मतलब कि अगर तुम दाओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब तुम सच में दाओ को समझ नहीं रहे हो। दाओइज्म का एक और कॉन्सेप्ट है वू वे, जिसका मतलब है नॉन एक्शन, एफर्टलेस एक्शन या नो एक्शन भी कह सकते हैं। अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें नहीं और सब कुछ छोड़ छाड़ दें और बस बैठ जाएं, नहीं। इसका मतलब है कि एक्शन विदाउट एम्बिशन, डिजायर एंड जस्ट बीइंग इन द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। मतलब कि जो लाइफ का नेचुरल फ्लो चल रहा है आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना करें, आप कोई फोर्स ना लगाएं किसी भी चीज के अगेंस्ट में। जो भी नेचर आपको दे रहा है, जो भी एक नेचुरल फ्लो है, एक नेचुरल साइकिल है, आप उसी के साथ चलें, आप उसके अगेंस्ट में ना जाएं बस। तो ये नो एक्शन या नॉन एक्शन या एफर्टलेस एक्शन मतलब कि आप बहुत ज्यादा अगेंस्ट में एफर्ट ना लगाएं और एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ के साथ बहते हुए जाएं। लाओजी कहते हैं कि जब भी हम बिना किसी ग्रीड या ईगो के या किसी डिजायर के काम करते हैं तो हम दाओ के साथ हार्मोनी में रहते हैं। एंशिएंट चाइनीज लोगों ने दुनिया को एक कांस्टेंट साइकिल के चेंज में देखा, जैसे कि दिन से रात, सर्दी से गर्मी और इस तरीके से। सो सब कुछ एक साइकिल में होता है और ये सारे चेंजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो इसी तरह लाओजी कहते हैं कि इंसान भी इसी साइकिल का पार्ट है, इसी साइकिल का एक हिस्सा है और इंसान को अपनी डिजायर के लिए इस साइकिल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इस साइकिल के साथ हार्मोनी में एक नेचुरल फ्लो में चलते रहना चाहिए। और हम जब भी इस दाव से दूर जाते हैं या फिर इस साइकिल के अगेंस्ट काम करते हैं तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जब भी इसका बैलेंस बिगड़ता है तब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। सो लाओजी ने सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं दी, लाओजी ने पूरी एक सोच दी, दाओइज्म, जो आज भी लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दाओइज्म नेचर के साथ हार्मोनी में रहने का लेसन देता है और ये कहता है कि अगर हम नेचर के साथ हार्मोनी में रहेंगे तो हमारी लाइफ एक बैलेंस्ड रहेगी और हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहेगी और जैसे हमारी लाइफ को होना चाहिए हमारी लाइफ वैसे चलती रहेगी। और हम अपनी नेचर और ग्रीड को छोड़कर, इस कंपटीशन को छोड़कर नेचर के अगेंस्ट काम करना बंद कर दें। और अगर हम ऐसा काम करना बंद करते हैं तो हम सबकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ हो जाएगी और हम सबकी लाइफ एक पीसफुल वे में चलेगी और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, इतने लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इंसान जो है एक बहुत ही क्वालिटी लाइफ जी सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाओजी की फिलॉसफी आराम से समझ में आई होगी एंड आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आप ऐसी ही फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।